हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। न्यू फंड ऑफर आया है। न्यू फंड का नाम है वाइटो कैपिटल फ्लेक्सी कैप फंड। ये जो न्यू फंड ऑफर है ये 12 जुलाई को ओपन होगा और 26 जुलाई तक ओपन रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹500 है। ये जो फंड है इसका जो सेबी कैटेगराइजेशन है ये है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड एज पर डेफिनेशन ऑफ सेबी इसमें मोर देन 65% लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स रहना ज़रूरी है। ये जो एएमसी है इसके जो सीईओ है, क्योंकि ये नया एएमसी है तो इसके सीईओ है मिस्टर आशीष सोमैया, जो कि पहले मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में थे। वाइट ओक एएमसी ने यस एएमसी जो है उसको टेक ओवर किया हुआ है। फंड के बारे में समझने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं ये जो नया एएमसी है, तो नए एएमसी का बैकग्राउंड समझ लेते हैं, क्योंकि कहीं पे इन्वेस्ट करने के पहले हमारे को ये पता रहना चाहिए कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, कंपनी को एक्सपीरियंस कैसा है। तो इंडिया में अराउंड 43 म्यूचुअल फंड कंपनीज़ है और जो 37 लाख करोड़ रुपीज़ मैनेज कर रही है। ये जो एएमसी है ये एएमसी के फाउंडर है मिस्टर प्रशांत खेमका। प्रशांत खेमका जी जो है वो गोल्डमन सैच इंडिया में सीआईओ रह चुके हैं और उसके बाद उन्होंने ये जो एएमसी है ये एएमसी ग्लोबल एक्सपोजर भी है, ग्लोबल और इमर्जिंग मार्केट्स, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स में वो ही वॉज अ पार्ट ऑफ दैट टीम और अभी नाउ ही इज़ हेडिंग अ वाइट ओक एएमसी। अभी जो वाइट ओक कैपिटल है इनका दे वेर फाउंडेड इन 2017 और इंडिया में काफ़ी सारा जो रिसेंट इन्वेस्टमेंट्स आया है अलग अलग कंट्रीज़ से, एफआईएस का मॉरिशस से आया हुआ है, यूके से आया है, स्विट्ज़रलैंड से आया हुआ है। स्विट्ज़रलैंड में इनका अपना ऑफिस भी है, सिंगापुर से भी ऑपरेट करते हैं। तो ये जो है दे आर कमांडिंग गुड कैश फ्लोज और इनका अपना जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस चलता है, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में इनका मोर देन 40,000 करोड़ के असेट्स ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो असेट मैनेजमेंट कंपनी हालांकि नया है पर इनका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस जो है वो लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस है एंड दे आर सक्सेसफुली मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट्स। इनके जो पीएमएस चल रहा है यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस चल रहा है, जो कि एक सेपरेट प्रोडक्ट रहता है, इक्विटी प्रोडक्ट्स रहते हैं। ये इक्विटी प्रोडक्ट्स इंडिया पायनियर इक्विटी फंड चल रहा है इनका। इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा है। फिर टॉप 200 पीएमएस इनका चल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो डूइंग गुड। ऐसे उसके सिवा इंडिया पायनियर ईएसजी यानी एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस, इस कैटेगरी में इनका एक पीएमएस चल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो डूइंग वेल। तो असेट मैनेजमेंट का इनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। अभी कोई भी फंड को या एएमसी को इवेल्युएट करते वक्त हमको सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि इनका स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है और इनका इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी क्या है। यदि आप किसी एएमसी का इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी समझ लेंगे तो आप सही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या ये एएमसी कंसिस्टेंट रिटर्न्स हमको दे सकता है। तो सबसे पहले किसी भी एएमसी या फंड मैनेजर का इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी या फ्रेमवर्क पता करना ज़रूरी है। लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स ट्रीट इट एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी अबाउट द इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क। तो इनका जो अपना फ्रेमवर्क है वो इन हाउस फ्रेमवर्क है, जिसको ये लोग बोलते हैं ऑप्को फिनको। ये एक एनालिटिक्स और वैल्यूएशन फ्रेमवर्क है इनका। अभी वैल्यूएशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वैल्यूएशन, मार्केट का जो वैल्यूएशन है ये एक एब्सोल्यूट चीज़ रहती है। प्राइसेस तो डे इन डे आउट चेंज होते रहती है, प्राइसेस सडनली भी चेंज हो सकती है, न्यूज़ पे भी चेंज हो सकती है, पर वैल्यूएशन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सडनली चेंज नहीं होता है। ये चेंज होता है सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के साथ चेंज होता है या प्राइसेस में मेजर चेंजेस आने के बाद चेंज होता है। सो कमिंग टू द वैल्यूएशन पार्ट, इनका अपना थॉट प्रोसेस ऐसा है कि जो नॉर्मल अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल्स है मार्केट में, चाहे वो प्राइस टू बुक वैल्यू रहे चाहे प्राइस टू अर्निंग्स रहे, प्रिफर मोस्टली प्राइस टू अर्निंग,
तो ये मॉडल्स इनके हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव, सो दे कंसिडर कैश फ्लो ऑफ द कंपनी एज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, और उस बेसिस पे ये वैल्यूएशन डिस्काउंटिंग निकालते हैं। तो ये मॉडल के बेसिस पे ये सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं। अलग अलग मॉडल्स इंडस्ट्री में अवेलेबल रहता है। बहुत सारे लोग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डिविडेंड बेस्ड मॉडल, डिविडेंड यील्ड मॉडल यूज़ करते हैं, पी बाई यूज़ करता है, कोई पी बाई बी यूज़ करता है, कुछ लोग यील्ड गैप मॉडल्स यूज़ करते हैं। इस टाइप के अलग अलग मॉडल्स अलग अलग लोग यूज़ करते हैं वैल्यूएशन निकालने के लिए। इनका जो अपना मॉडल है, प्रोप्राइटरी मॉडल है, वो मॉडल है ऑप्को फिनको मॉडल, एंड इट सीम्स टू बी वर्किंग वेल फॉर देम। ये जो फंड रहेगा, इसमें फंड का जो सिलेक्शन रहेगा वो सिलेक्शन रहेगा बॉटम अप बेसिस पे, बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन। अभी ये बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन क्या है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं और स्टॉक्स के टाइप समझ लेते हैं। नॉर्मली जो स्टॉक्स रहते हैं वो स्टॉक्स 4 टाइप के स्टॉक्स रहते हैं। एक तो ग्रोथ स्टॉक्स रहते हैं। ग्रोथ स्टॉक वो रहते हैं, उन कंपनीज़ के स्टॉक्स रहते हैं जिनके प्रॉफिटेबिलिटी का जो ग्रोथ रेट है वो मार्केट के ग्रोथ रेट से ज़्यादा है। वैल्यू स्टॉक्स वो रहते हैं कि जो अंडर प्राइस स्टॉक है, यानी जिनका करंट वैल्यू ये इनके फेयर वैल्यू या जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं उससे ज़्यादा है, उससे कम है। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो वैल्यू स्टॉक्स वो है कि जिस पे मार्केट की नज़र अभी पड़ी नहीं है एंड दे आर अंडर प्राइस्ड। तीसरा स्टाइल रहता है स्टॉक्स का जो साइक्लिकल स्टॉक्स रहते हैं। जो साइक्लिकल स्टॉक्स वो है जो कुछ समय चलते हैं, फिर वो सेक्टर मंदी में चले जाता है, फिर से तेज़ी में आता है। जैसे प्रो साइक्लिकल स्टॉक्स जो रहते हैं उसमें एनर्जी, मटेरियल, फाइनेंशियल्स, रियल इस्टेट, आईटी ये है। जैसे कि हमने अभी रिसेंटली देखा आईटी का बूम आया था कोरोना के टाइम पे, उसके बाद में आईटी में अभी डाउन साइड चल रहा है। तो इस प्रकार के साइक्लिक स्टॉक्स रहते हैं। इस स्टॉक्स में टाइमिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। और चौथी स्टाइल है डिफेंसिव स्टॉक्स, जिसमें कंज्यूमर स्टेपल्स आते हैं, हेल्थ केयर आता है, यूटिलिटीज़, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये वो सेगमेंट्स है जहाँ पे जो साइक्लिकल नहीं रहते, जो रादर कंसिस्टेंट रहते हैं। तो ये जो फंड कंपनी सिलेक्ट करेगी और जो मैनेज करेगी, ये जो फंड रहेंगे ये बेसिकली एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइक्लिकल एंड डिफेंसिव स्टॉक्स। बायस रहेगा वैल्यू स्टॉक्स की तरफ, यानी अंडर प्राइस्ड स्टॉक की तरफ। अभी स्टॉक सिलेक्शन की भी 2 स्टाइल्स है, एक टॉप डाउन स्टाइल है और एक दूसरी बॉटम अप स्टाइल है। टॉप डाउन स्टाइल वो है कि जहाँ पे हम हवा की दिशा में चलते हैं, जो सेक्टर चलने वाला है उस सेक्टर में चलते हैं। इकोनॉमी की जो डायरेक्शन है, जो सेक्टर्स अच्छे लगते हैं वहाँ पे इन्वेस्टर स्टॉक के बारे में ज़्यादा बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसका वेटेज स्टॉक सिलेक्शन पे नहीं रहता, उसका वेटेज सेक्टर सिलेक्शन पे रहता है। बॉटम अप सिलेक्शन ये हीरे ढूंढने का काम है। इसमें आप ये नहीं देखते कि कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन सा सेक्टर नहीं चल रहा है, आप सिर्फ कंपनी एनालिसिस करते हैं। कंपनी एनालिसिस पे जो कंपनीज़ सेक्टर लीडर्स है, जो कंपनीज़ में अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा है, जो स्टॉक वैल्यूएशन अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें देख के फिर एक एक स्टॉक का सिलेक्शन किया जाता है। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी में ये जो फंड है, ये फंड में स्टॉक सिलेक्शन बॉटम अप बेसिस पे होगा, न कि टॉप डाउन बेसिस पे होगा। और एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होगा जिसमें डिफेंसिव स्टॉक्स और साइक्लिकल स्टॉक्स का एक होलिस्टिक और मिक्स रहेगा और ये डायनेमिकली मैनेज किया जाएगा। साइक्लिकल स्टॉक्स ग्रोथ देंगे और डिफेंसिव स्टॉक्स स्टेबिलिटी देंगे। इस टाइप का ये फंड मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। ये जो एएमसी है, इसका और एक इम्पोर्टेंट यूएसपी ये है कि ये एक्टिव ओनली एएमसी है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एएमसी है दे बिलीव इन एक्टिव फंड मैनेजमेंट। जैसे आपको पता ही होगा कि दुनिया भर में अभी पैसिव फंड मैनेजमेंट का भी काफ़ी चर्चा चल रहा है। हालांकि इंडिया में अराउंड 70% के आसपास में जो फंड्स है, मेनली मिड कैप स्मॉल कैप में, सो दे आर बीटिंग द बेंचमार्क। और एक्टिव फंड मैनेजमेंट इज मोर सक्सेसफुल इन इंडिया, मेनली इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेगमेंट। यूएस में सिचुएशन उल्टा है। यूएस में
majority of passive funds are doing better than the rather active funds are not doing as good as benchmark. तो कुछ लोग जो है वो पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ फोकस कर रहे हैं, बट ये जो AMC है ये एक्टिव इन्वेस्टिंग में फोकस करेगा। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इंडिया में क्योंकि मार्केट मैच्योर्ड मार्केट उतना है नहीं, डेवलप्ड मार्केट नहीं है उतना, डेवलपिंग मार्केट है, तो देयर इज़ अ ह्यूज अल्फा इन एक्टिव इन्वेस्टिंग। तो कुछ AMCs है जो एक्टिव इन्वेस्टिंग पे ही फोकस कर रही है। सो दिस इज़ वन ऑफ सच AMC हु आर फोकसिंग ऑन एक्टिव फंड्स and active management. So this is one of the most important thing because they are focusing on active management. It means that they are also after excellence or proficiency in active management. So ये फंड को यदि मैं रिव्यू करूँ, अभी ये फ़ंड का कोई अपने पास में पास परफॉर्मेंस है नहीं, AMC के किसी इक्विटी फ़ंड का पास परफॉर्मेंस अपने पास है नहीं। सो बट एट द सेम टाइम दे हैव अ गुड portfolio management experience, and that too in a sizable number. 40,000 crore is a very sizable amount. तो इस बेसिस पे ये फ़ंड को मैं और फिलॉसफी को देखते हुए ये जो फ़ंड है इसको मैं मेरे हिसाब से बाय रेटिंग देता हूँ। आपको बाय करना है कि नहीं करना है ये आपका पोर्टफोलियो और आपका एडवाइज़र मिलकर डिसाइड करेगा। दिस इज़ नॉट माय रिकमेंडेशन फॉर योर इन्वेस्टमेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़, और ये मैं मेरा अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि ये फ़ंड के लिए बाय का रेटिंग होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो AMC है ये AMC को इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का अच्छा एक्सपीरियंस है। फ्लेक्सी कैप फंड्स नॉर्मली, हालांकि AMC ने बोला है कि उनका ऐसा कोई कैपिटल साइज़ बायस नहीं रहेगा, बट फिर भी नॉर्मली ये देखा गया है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स आर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स लार्ज कैप एंड मिड कैप। मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटेड अवेलेबल है। दिस इज़ अ प्योर बाय मार्केट फॉर इक्विटी फंड्स। तो ये फंड में आप मेरे हिसाब से निवेश कर सकते हैं। नए इन्वेस्टर जो है दे शुड स्टार्ट इन अ SIP मोड, बट फॉर माय रेटिंग ऑफ दिस फंड इज़ बाय रेटिंग। निवेश करने में कोई भी हर्जाना नहीं है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से काफ़ी अच्छे इनपुट्स मिले होंगे। यदि अच्छी चीज़ों से आपका मन नहीं भरता और नई नई चीज़ें आपको चाहिए तो आप सही चैनल पे आए हो। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का ज़रूर सोचिए। थैंक यू फ्रेंड्स।